मेरे इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। शाम का वक्त हो गया है और मैं गांव से बाहर निकल चुका हूँ एकदम एक वीडियो रिकॉर्ड करने के पर्पज से, और मैं उधर ही बढ़ रहा हूँ। हालांकि मैं गांव से बाहर आया हूँ लगभग 300 या 400 मीटर के करीब में होगा। पीछे मेरा गांव है। मेरे गांव के जस्ट बगल में एक रेलवे स्टेशन है, हाल्ट है देवराहा बाबा। उसके जस्ट आगे एक ढाला है, क्रॉसिंग, जहाँ से लोग आते जाते हैं। हालांकि इस रूट पे ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं आती है और ना ही इस रेलवे स्टेशन पे एक ही गाड़ी आती है, वो भी वक्ती तौर पे, वक्त दर वक्त। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि वो होता है ना कि कुछ भेड़ चाल चलने वाली बात हो जाती है। यहाँ पे वैसी कुछ स्थिति हो गई है, मतलब बिना वजह यहाँ पे लाखों रुपए खर्च किया गया है। यहाँ पे हालांकि अंडरपास बना हुआ है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन उसके अलावा जो उसके नुकसान है वो अभी नहीं, वो बरसात में देखने को मिलेंगे। अभी तो उसके फ़ायदे ही फ़ायदे दिखेंगे। तो मैं चलते चलते वहाँ चल रहा हूँ और बस देखूँगा और आपको भी दिखा दूँगा। बाकी आप उसको बताना, मैं आपको टाइमिंग का भी बता दूँगा कि टाइमिंग क्या क्या है उसका। और वीडियो देखने के बाद आप ये ज़रूर बताना कि क्या इसकी ज़रूरत थी, और अगर ज़रूरत थी तो क्यों ज़रूरत थी, अगर ज़रूरत नहीं थी तो क्यों नहीं थी। तो वीडियो में बने रहिए, मैं आपको उसके पास चल के दिखाता हूँ। ये है वो जगह जहाँ हमें जाना है। ये ढाला दिख रहा है, ढाला के जस्ट बगल में क्रॉसिंग बनी हुई है। पता नहीं यहाँ पे अभी कुछ लोग टहल रहे थे, घूम रहे थे। उसके अलावा मैं जिस रेलवे स्टेशन की बात कर रहा था वो जस्ट यहाँ पे है। रेलवे स्टेशन यहाँ पे है, और एक ढाला ये जो स्कूल दिख रहा है, कॉलेज, उसके जस्ट आगे उस साइड पे, यहाँ साइड पे, यहाँ पे है। और अभी सूरज डूब चुका है। देखिए, इस समय आने का मतलब मेन रीज़न यही था कि एक तो यहाँ पे आवागमन कम हो जाता है, दूसरी चीज़ वीडियो को अच्छी तरीके से बनाया जा सके। ये इन सारे पेड़ों पे चिड़ियों ने अपना घोंसला बना रखा है। इसके जस्ट बगल में बहुत बड़ा आम का बगीचा है, यहाँ पे परिंदों ने अपना घोंसला बना रखा है। और मैं लेके चलता हूँ आपको और ये दिखाता हूँ। दरअसल ये सड़क है, मेन रोड कहीं 1-1.5 किलोमीटर दूर है इधर से, इधर भी और इधर भी। बाकी ये रोड है जो मतलब कि इस गांव को कनेक्ट करता है मेन रोड से। ये जो रेलवे लाइन है ये है, और ये जो बन रहा है ये अंडरपास है। अब मुझे इसका पता नहीं है कि इसमें कितने लाख और कितने वो लगाए जा रहे हैं, लेकिन चल के देख लेते हैं इसको। ये जो एरिया है ये पहले ही ढलान एरिया है। मतलब यहाँ पे जैसी बारिश होती है, ये पूरा जो एरिया दिख रहा है, बारिश होते ही यहाँ पे पानी लग जाता है। यहाँ पे अभी भी काम हो ही रहा है। ये अभी बहुत ज़्यादा बारिश हुआ भी नहीं है, पानी लग गया है यहाँ पे। तो दिखाता हूँ आपको दूसरी तरफ से, इसके बारे में बात कर लेते हैं। बात ये है कि अब ये लगभग लाखों रुपए लगा के ये बन रहा है। मान लेते हैं कि यहाँ पे ऊपर से शेड लगेगा कि अंदर पानी ना जाए, लेकिन यहाँ पे वहाँ से पानी निकालने के लिए हमेशा इंजन तो नहीं लगा रहेगा,
ये तो फिर भी गांव देहात के एरिया में है। मैंने शहरों में अंडरपास में पानी भरते देखा है घुटनों तक। यहाँ तो भरेगा ही भरेगा। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये हो जाएगी कि जब ये बन के तैयार हो जाएगा फिर इसको बंद कर दिया जाएगा पूरी तरीके से। तो जब ये बंद हो जाएगा, यहाँ पानी भरेगा, तो लोगों को दिक्कतें होंगी, डेफिनेटली होंगी। अब एक डिसएडवांटेज इसका ये है कि डिसएडवांटेज छोड़ो, मैं यहाँ पे रेलवे की आवागमन की बात कर लेता हूँ कि जो भी हमारे पीछे ये रेलवे लाइन है, यहाँ पे मॉर्निंग में भटनी से ट्रेन आती है, बरहज को जाती है, फिर मॉर्निंग में शायद 5:30 या 6 बजे के करीब में, फिर उधर से लौटती है, एक बार सलेमपुर तक जाती है, वो में भी 7, 7:30 या ऐसे कुछ जाती है। फिर उधर से 9, 9:30, 9:15 के करीब में निकलती है उधर से और बरहज जाती है। फिर बरहज से 10:30 या 11:15 बजे करीब निकलती है, तो वो सीधा भटनी चली जाती है, जहाँ से आई रहती है। यानी कि 2 बार जाना और 2 बार आना, यही सिलसिला है। 2 बार सुबह और 2 बार शाम को, मतलब पूरे दिन में 4 बार आना और 4 बार जाना उसका लगा रहता है। तो इस स्थिति में आप खुद सोच के देखिए कि यहाँ पे क्या ज़रूरत थी अंडरपास की। यहाँ पे ना कोई आज तक एक्सीडेंट हुआ है, ना कोई किसी को प्रॉब्लम हुई है, ना ही अभी तक ढाला भी नहीं लगा है वो जो रेलवे बनाती है। अब कहने के लिए तो ये कहेंगे कि रेलवे की तरफ से आदेश आया है कि इसको बनाया जाए ढाला, या फिर अंडरपास हर जगह बनाया जाए। तो इतना पैसा खर्चा करने के बजाय वहाँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है, क्रॉसिंग, वहाँ पे बनाया जा सकता था। मैं आपको चल को उधर जो काम हो रहा है उसकी तरफ दिखा देता हूँ। जी ये था सेम यही हालात जो स्थिति इधर की है वही, क्योंकि इधर लगभग पहले इधर से तैयारी हो रही है और मतलब पूरा तैयार कर लेंगे, फिर इधर से इधर का करेंगे। ये पहले ही इतना ज़्यादा ये नीचे था जब भी बारिश होती थी, तो और इससे लगभग 5 से 7 फुट नीचे अभी और ये गड्ढा है। तो जब यहाँ पानी लग सकता है तो यहाँ क्यों नहीं लग सकता? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। और आखिर रेलवे यहाँ पर पैसे क्यों इतना खर्चा कर रहा है? ये जस्ट ये कुछ लोग जा रहे हैं, इनसे 200 मीटर आगे रेलवे स्टेशन है, हाल्ट। तो ये है इसकी स्थिति। मुझे लगा कि मुझे बात करनी चाहिए इस पे। हालांकि अभी जो ढाला बना हुआ है ये पीछे ऐसे जो है, इस स्थिति में फिर भी लोगों को बहुत राहत है आने जाने वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पे कम से कम बरसात में पानी का सामना तो नहीं करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं सोच सकता हूँ, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये लोगों के लिए मतलब मुसीबत की बाइस बनेगी, उसके अलावा और कुछ नहीं। ये मेरे पीछे ये जो जगह दिख रहा है, यहाँ पे पूरा पानी भर जाता है जब बारिश होती है। तो यहाँ बारिश होती है तो सिर्फ यही नहीं भरता, ये इसके पीछे जितना ये जगह है, खेत है, और मेरे इधर पीछे ये जितने सारे हैं, बेसिकली ये ताल का एरिया है। बरसात में ये पूरा पानी भर जाता है और बरसात के बाद यहाँ पे खेती होती है। बहरहाल
ये थी यहाँ की स्थिति, और मुझे यहाँ पे नुकसान छोड़ के फ़ायदा नज़र नहीं आया। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई अगर बताए कि हाँ इसके क्या फ़ायदे हैं, तो मैं ज़रूर एक्सेप्ट करूँगा। हो सकता है मैं गलत हूँ यहाँ पे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो चीज़ें कुछ लोग होते हैं, जो चीज़ें मैं नहीं सोच पाता हूँ, हो सकता है कि वो आप लोग सोच लें। तो मैं बेसिकली इसी की बात कर रहा था। और यहाँ पे अंडरपास की तो ज़रूरत नहीं थी, कुल मिला के जो भी है यहाँ पे। बाकी इसे ब्लॉग समझ लो या पत्रकारिता, जो भी है। मेरा वैसे तो ब्लॉगिंग करने का ही मूड था, तो अभी मैं जा रहा था, लेकिन अब जाऊंगा नहीं। अब ट्रेन आ रही है, अब एक क्लिप उसका भी रिकॉर्ड करूंगा, फिर उसके बाद मैं यहाँ से जाऊंगा। मे बी वहाँ से यहाँ तक आने में 5-7 मिनट लग ही जाए, तो मैं आपको बैक कैमरा करके दिखा देता हूँ। लेकिन बाकी जिस मुद्दे के लिए मैं बात करने आया था, मैंने मेरी बात रख ली। इसकी क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत नहीं थी। इसके फ़ायदे और नुकसान आप भी देख के ज़रूर बताएं, क्योंकि इसके फ़ायदे और नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ जो लोकल लोग हैं, जो या तो इस गांव में रहते हैं, जो या तो इस ढाला के बगल में जो गांव है, इस गांव में रहते हैं, या फिर मेरे गांव के लोग जिनका इधर आना जाना होता है, या फिर हर उस बंदे का, हर उस शख्स का फ़ायदा या नुकसान बता सकता है जिसका इधर आना जाना है। अरे मुझे जो लगा एज अ व्यूअर, मैं बहुत जगह आया गया, कई जगह देखा, लेकिन मुझे इसका फ़ायदा तो कहीं नज़र नहीं आया। जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ एरिया है, जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगता है, वहाँ के लिए कुछ हद तक सही है, लेकिन बरसात के मौसम में किसी भी जगह के लिए सही नहीं है। बाकी मैं आपको उस ट्रेन को भी दिखा देता हूँ जो ट्रेन मुस्तकिल यहाँ पे आती जाती रहती है। ये है वो ट्रेन 5 डिब्बे वाली। ये वो ट्रेन है, 5 डिब्बे हैं इसमें। अब ये जाके उस स्टेशन पर रुकेगी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, देवराहा बाबा स्टेशन। गांव में वीडियो बनाने को लेकर बड़ी लोग ऐसे देखते हैं जैसे क्या ही कर रहे हैं। हालांकि शहरों में इसका कुछ असर नहीं पड़ता। कुछ लोगों को पता है कि हर दूसरा तीसरा बंदा कंटेंट क्रिएटर है। मगरिब के अजान का वक्त हो गया है, इसको यही ब्रेक देते हैं। अब तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सबको अपनी पनाह में रखे।